मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है उत्तर वैदिक युग में धर्म तथा दर्शन। देखिए, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते प्रतीत होते हैं। अनेक ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व इस समय घट जाता है और उनके स्थान पर कुछ नवीन देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का जो स्थान था, वह स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ग्रहण कर लिया। यज्ञीय विधि विधान उत्तर वैदिक युग में आकर अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी। अग्निष्टोम, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रणय, निरूढ़ पशुबंध, श्रोत्रामणि, अतिरात्र, पुरुषमेध आदि विविध प्रकार के यज्ञों का इस समय हमें उल्लेख प्राप्त होता है। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। इसमें 12 शस्त्रों का प्रयोग होता था। सोमयज्ञ के अंतर्गत उल्लिखित 7 प्रकार में यह प्रकृति यज्ञ होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण था। सोम का अत्यंत घृणित एवं निंदनीय स्वरूप पुरुष मेद में दिखाई देता है। यह 5 दिनों तक चलता था तथा इसमें 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे। इस यज्ञ के अंतर्गत पुरुष बलि का विधान था, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति का होता था। राजसूय क्षत्रिय शासक अपने अभिषेक की समाप्ति पर करते थे। अश्वमेध सार्वभौम सत्ता का प्रतीक माना जाता था। यज्ञ क्रम से पशु हत्या के साधन बनते जा रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में 600 पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को बहुत अधिक गायें, सोना, वस्त्र, भूमि आदि दान में दी जाती थी। प्रेतात्माओं, जादू टोने, इंद्रजाल, वशीकरण आदि में लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया था। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान भी मिल गया था। आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप धर्म में अनेक नवीन तत्व प्रविष्ट हो गए। अप्सरा, गंधर्व, नाग आदि की भी दैव रूप में कल्पना की जाने लगी। ऋग्वैदिक काल के अंत तक जिस एकेश्वरवादी विचारधारा का उदय हुआ, वह इस युग के अंत तक पूर्णता को प्राप्त हुई। इसी समय लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों की रचना हुई तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, यज्ञीय कर्मकांड तथा अनुष्ठानों के विरुद्ध एक सबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। उपनिषदों के समय तक तप, त्याग, संन्यास आदि पर, यज्ञों तथा कर्मकांड आदि पर विशेष बल दिया जाने लगा। इस पर भी कुछ विद्वान अवैदिक विचारधारा का प्रभाव देखते हैं। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञ तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। उसे निर्विकार, अद्वैत एवं निरपेक्ष बताया गया है, जो जगत से परे भी है तथा उसमें व्याप्त भी है। ब्रह्म का व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा से समीकरण स्थापित किया गया। उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से संभव है। जगत का यहाँ माया के रूप में चित्रण किया गया है। वैदिक एवं अवैदिक विचारधाराओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप लोग निवृत्ति मार्गी होने लगे। अब काया क्लेश एवं संन्यास
मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे गए। संन्यास की अवधारणा निश्चित रूप से आर्येतर संस्कृति के प्रभाव का फल थी। ब्राह्मण चिंतकों ने इसे अपनी संस्कृति में स्थान देने के लिए मानव जीवन में 4 आश्रमों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। किंतु कालांतर में संन्यास के नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों में होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।